हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जॉब इनोर्स पर। मैं दोस्तों आप सभी का दोस्त विनोद श्रीवास्तव आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं आज जो वैकेंसी आपके लिए लेके आया हूं वो लेके आया हूं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में आरक्षक और ट्रेडमेट्स की भर्ती जो 2024 में निकली है और उसके आवेदन पत्र आज से भरना प्रारंभ हो गए हैं। और इन पदों की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपको लेके आया हूं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ 10th क्लास पास होना आवश्यक है और इसमें सिर्फ 10th क्लास पास स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो किसी भी तरह का डिप्लोमा डिग्री जरूरी नहीं है। सिर्फ जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना आवश्यक है। और यदि आपके पास कोई ITI या ITI या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको वरीयता जरूर मिलेगी। लेकिन आप सिर्फ 10वीं क्लास पास भी हैं और सिर्फ आप उस कार्य को, जिस कार्य के लिए पोस्ट निकली है उस कार्य को यदि आप अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो अप्लाई है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें वैकेंसी निकली है, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया के जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और साथ में इसमें भूतपूर्व सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेल फीमेल के लिए अलग अलग पद निर्धारित हैं, अलग अलग पोस्टें निर्धारित है, अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज निर्धारित है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण है। इसे पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि किस तरह से आपका टेस्ट होगा, पहले कौन से लेवल का होगा, सेकंड कौन से लेवल का होगा, थर्ड कौन से लेवल का होगा। हर पूरी जानकारी, आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा, पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, फिर भी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक चैनल, मात्र एक मेरा ऐसा चैनल है जो चैनल मेरा है वो YouTube पार्टनर चैनल है और इस चैनल पर पूरी YouTube का गरिमा का ध्यान रखा जाता है। साथ में अपने स्टूडेंट्स, अपने जो भी मेरे देखने वाले, चाहने वाले हैं, उनका मैं टाइम बेवजह वेस्ट नहीं करता। इस पे सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पे दी जाती है। किसी भी तरह की कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी जाती, बड़ा चढ़ा के नहीं बोला जाता, बेवजह की पोस्ट लेके नहीं आता कि आपको संभावनाओं के आधार पर, जब तक कि सरकार द्वारा निर्धारित गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता मैं अपने चैनल पर इस तरह की जानकारी लेके नहीं आता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स का टाइम बहुत कीमती है और साथ में मेरे चैनल पर कोई तड़क भड़क नहीं रहती। आप मेरे वीडियो को देखिए, किसी भी तरह की ना ज़्यादा एडिटिंग मिलेगी आपको, ना ज़्यादा बेवजह की फोटोग्राफी और ये और वो, इस तरह का मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें जितनी सादगी और जितना सही सटीक जानकारी दी जाए उतना उसका मान होता है। दोस्तों, मेरा यही सोचना है। यदि आपका यही सोचना है तो आप मेरे चैनल से जुड़ें और बेवजह की आपको भ्रामक जानकारी, तड़क भड़क चाहिए तो ऐसे तड़क भड़क वालों के लिए मेरा चैनल नहीं, क्योंकि मेरे चैनल पर बेवजह की ना एडिटिंग ना दिखावा, जो सही जानकारी है वही लेके आता हूँ। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका 2 मिनट ले रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे चमक दमक में सोचते हैं कि चैनल में कुछ नहीं है, वो अरे यार इसमें तो निरस्ता है, जबकि मेरे चैनल पर पूरी सही जानकारी दी जाएगी आपको। आप पूरी तरफ से आश्वस्त रह सकते हैं कि मैंने जो बोला है वो 100% सही होगा। और दोस्तों, साथ में ये जो वैकेंसी के बारे में आज लेके आया हूँ तो अब मैं उसकी बात शुरू करता हूँ। ये सब में जो पोस्ट निकली है उसके लिए आवेदन पत्र आज से शुरू हो गए हैं, यानी 5 मार्च 2025 से आवेदन पत्र प्रारंभ हो गए हैं। और साथ में अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए जो पे स्केल रहेगी वो 21,700 से लेके 69,100 रुपए का पे स्केल रहेगा। इसमें सभी प्रकार के सरकारी भत्ते अलग से मिलेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन योजना जो लागू है वो लागू रहेगी। और साथ में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसमें जो पूरी जानकारी है इसमें 2
सिर्फ पेपर दो माध्यम से ही होंगे, हिंदी और इंग्लिश माध्यम से ही पेपर आएगा। पोस्टेज क्षेत्र इसमें 8 खंडों पर, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो पोस्ट हैं इसमें 8 खंड विभक्त किए गए हैं। 8 खंडों में मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा कि किस खंड में कितने कौन कौन सा क्षेत्र, कौन कौन सा स्टेट आते हैं, और उस खंड के उस क्षेत्र के रहने वाले स्टूडेंट्स जो भी आवेदक हैं वो उसी जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र में अप्लाई करें। और साथ में उस क्षेत्र के अप्लाई के लिए उसका जो एड्रेस है वो मैं आपको मेंशन करके बताऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल पर शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें, मेरे चैनल को स्किप करके नहीं देखें, नहीं तो बहुत सी चीज़ें आपसे, महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं जो है ना, जो आवेदक की जो आयु के बारे में बात करें तो आयु और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो इसके लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी, मतलब इसके आयु आपकी 1/8/2025 के 1/8/2025 तक की आयु के हिसाब से आपकी आयु की गणना होगी। और शैक्षणिक योग्यता और जाति प्रमाण पत्र 3/4/2025 की डेट को कट ऑफ डेट माना जाएगा। उसकी इस डेट तक आपकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। और सबसे पहले, और साथ में जो भी आवेदन करेंगे वो भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं टोटल जो पद है आरक्षक और ट्रेडमेंट्स 2024 के जो पद हैं टोटल 1161 पद हैं। इसमें अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से पद हैं। तो आरक्षक रसोइया, आरक्षक मोची, आरक्षक दर्जी, आरक्षक नाई, आरक्षक धोबी, आरक्षक सफाई वाला, आरक्षक पेंटर, आरक्षक बढ़ई, आरक्षक इलेक्ट्रीशियन, आरक्षक माली, आरक्षक वेल्डर, आरक्षक चार्ज मैकेनिक, आरक्षक एमपी अटेंडेंट। ये जो पूरे हैं आरक्षक ट्रेडमेंट्स के जो पद हैं इतने हैं। टोटल 1161 पद हैं। इसमें अब मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि जो आरक्षक रसोइया की जो है ना, पुरुष के 400 पद हैं, महिलाओं के 44 पद हैं। इस तरह से 444 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 49 पद हैं। इस तरह से टोटल आरक्षक रसोइयों के 493 पद हैं। और इसी तरह आरक्षक मोची के टोटल 9 पद हैं। आरक्षक दर्जी के 23 पद हैं। आरक्षक नाई के 199 पद हैं, जिसमें 163 पद पुरुष के और 17 पद महिलाओं के, और टोटल 180 पद है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 19 पद आरक्षित है। आरक्षक धोबी के 262 पद हैं, जिसमें 212 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 24। इस तरह से तो टोटल 236 पद हैं, और 26 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों आरक्षक सफाई वाला के 152, आरक्षक पेंटर के 2, आरक्षक बड़े के 9, आरक्षक इलेक्ट्रीशियन के 4, आरक्षक माली के 4, आरक्षक वेल्डर का 1, चार्ज में मैकेनिक का 1, एमपी अटेंडेंट के 1। इस तरह से टोटल 1161 पद हैं, जिसमें कि पुरुषों की 945 पद हैं, जेंट्स के लिए 945 पद हैं, महिलाओं के लिए 103 पद हैं, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 113 पद आरक्षित है। इस तरह से टोटल 1111 पद हैं। ठीक है। अब मैं इस तरह से मैंने अभी आपको बता दिया कि कौन से, मतलब टोटल कितने पद हैं और कौन कौन से ट्रेड के पद हैं। अब इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, जो धोबी है, रसोइया है, चार्जमैन में जो भी हैं, ये जो भी पद निकले हैं इसमें किसी आपको डिप्लोमा और की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 10th क्लास पास होना चाहिए, और साथ में आप जिस के लिए भी आवेदन कर रहे हैं उस काम में आप निपुण होना चाहिए। उसका आपका बाकायदा टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको पास होना आवश्यक है। इसलिए आप जिस क्षेत्र में योग्यता रखते हो, जो चीज़ आप अच्छी को करना अच्छी तरह से आता हो, उसके लिए ही आप आवेदन करें। और साथ में अगर आपके पास ITI है, ITI का डिप्लोमा है इन किसी भी क्षेत्र में जिसके लिए आप अप्लाई करें, तो उसके लिए आपको प्राथमिकता मिल सकती है। अब वैसे मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो टोटल वैकेंसी है 8 खंड में विभक्त हैं। जैसे उत्तरी खंड, NCR खंड, पश्चिमी खंड, मध्य खंड, पूर्वी खंड, दक्षिण खंड, उत्तर पूर्वी खंड सेकंड, और उत्तर पूर्वी खंड। टोटल 8 खंड में विभक्त हैं वो सभी पोस्ट हैं। ठीक है। अब इसमें मैं आपको सब डिटेल जानकारी दूं तो इसमें बहुत बड़ी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जो 8 खंड हैं उस खंड में अलग अलग
जैसे आरक्षक रसोइये के लिए अलग अलग पद के लिए कितने कितने पद हैं, इस तरह से पूरा डिटेल जानकारी इसमें दी है। और इसको आप मेरे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक्स आपको मिल जाएगी, इसमें आपको खोल के पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी पूरी नोटिफिकेशन की अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक दे दूंगा, इसे आप खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस अधिसूचना को संबंधित भर्ती खंड के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों की रिक्तियों को शामिल करते हुए जारी किया गया है। पुरुष या महिला अभ्यर्थी को केवल अपने गृह राज्य एवं भर्ती खंड जिसमें वह संबंध रखता है कि विज्ञापित रिक्तियों के अधीन ही आवेदन करना होगा। इस चीज को आप गौर से एक बार पुनः सुनिए। मैंने जो आपको बोला कि आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट की आपकी वैकेंसी निकली है और जिस स्टेट में रहते हैं, आप उसी खंड में आप अप्लाई करना है आपको, है ना। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो भी स्टूडेंट्स का चयन होगा उनको भारतीय क्षेत्र में देश में कहीं पर भी और विदेश में सेवा प्रदान करने के लिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको हर महत्वपूर्ण चीज बताता जा रहा हूं, इसमें सबसे पहले जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनको आपको पीईटी, पीएचडी और दस्तावेजीकरण और टेट परीक्षा के समय आपको मूल मतलब ओरिजिनल शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आदिवासी प्रमाण पत्र, ये सभी जितने भी प्रमाण पत्र है वो मूल प्रमाण पत्र आपको लेके आना है। उस समय आपके मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। ये पीईटी, पीएचडी करने से पहले यदि कोई भी कैंडिडेट अपनी पात्रता में के समर्थन में जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो ओरिजिनल उपलब्ध नहीं कर पाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसको उसी समय बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये जो आवेदन है वो टोटल आपको ऑनलाइन ही करने होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी आपको जब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही जब आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड भी आपको साइट से ही करना होगा। आपको बाय पोस्ट किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आपको लगातार CISF की वेबसाइट को देखते रहना होगा और उसमें आपको जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षण या शारीरिक मानक परीक्षण, दस्तावेज, टेट परीक्षा, लिखित परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा का जो भी आयोजन होगा वो केंद्रीय सुरक्षा बल की भर्ती केंद्रों पर किया जाएगा और उसके इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। और आपके द्वारा जो ईमेल है और मोबाइल नंबर है उस पर आपको उसकी सूचना दी जाएगी। और इसमें अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जो आवेदन करने का शुल्क कितना है। तो आवेदन करने के लिए जो शुल्क है, जो सामान्य श्रेणी के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं, उनको 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। और साथ में जो महिला हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, इनको किसी भी तरह का कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए 3 लेवल होंगे। पहला है पीईटी या पीएचडी टेस्ट होगा, फिर दस्तावेजीकरण और टेट परीक्षा होगी। उसमें जो कैंडिडेट पास होंगे उनकी एक लिखित परीक्षा होगी। जो लिखित परीक्षा पास हो जाएंगे उनका चिकित्सीय परीक्षण होगा और उनको चिकित्सीय परीक्षण होने के उपरांत आपको मतलब पूरा मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट को CISF की वेबसाइट CISF.RECTT.CISF.gov.in पर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी पूरी डिटेल आपको मेरिट उस पर डाल दी जाएगी। एग्जाम होगा वो कौन कौन से चरणों पे होगा, वो मतलब किस लेवल की होना। सबसे पहले लेवल पर होगा पीईटी या पीएचडी या दस्तावेज और टेट परीक्षा। सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा तो आपके पीईटी टेस्ट होगा, पीएचडी टेस्ट होगा। पीईटी पास होंगे तो पीएचडी टेस्ट होगा। पीएचडी पास होने के बाद आपका दस्तावेज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और उसको कंप्लीट होने के बाद फिर टेट परीक्षा होगी। टेट परीक्षा में जब पास हो जाएंगे तो आपको फिर एक और एग्जाम होगा, वो OMR आधारित CBT बोर्ड पर आधारित लिखित परीक्षा होगी जो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डिटेल चिकित्सा परीक्षण होगा जो इस एग्जाम में पास होंगे। लिखित परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट है, लिखित परीक्षा की मेरिट लिस्ट आपके जो 8 खंड बनाए हैं, खंडवार, ट्रेडवार और श्रेणीवार परिणाम मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
मतलब जिस खंड में आपने एग्जाम दिया है उसमें कितनी पोस्ट है और कितना मेरिट आता है, उसके हिसाब से पहले खंडवार, फिर आप किस स्टेट में आपने अप्लाई किया उसमें कितनी मेरिट बनेगी, और उसी हिसाब से आपको पढ़ना मेरिट लिस्ट पे आपको दिया जाएगा। तो वो कैंडिडेट जो पीईटी, पीएचडी, दस्तावेजीकरण एवं टेट परीक्षा और लिखित परीक्षा में क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में शामिल होने के लिए लिखित परीक्षा के उनके प्रदर्शन के आधार पर खंडवार, ट्रेडवार व श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट की संख्या अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या से लगभग दुगनी होगी। मतलब जितनी भी पोस्ट है उससे जस्ट डबल लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। सीधा सीधा एक बात है। और जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो केंद्रीय सुरक्षा बल की वेबसाइट CISF RECTT.CISF.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी। मैं बता रहा हूँ, अब आप बात करते हैं कि जो एजुकेशन, जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए इन पदों के लिए, उनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो जो शैक्षणिक योग्यता, जो प्रशिक्षित ट्रेड मतलब जैसे नाई, बूट मेकर, मोची, दर्जी, रसोईया, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, धोबी, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर पंप सहायक हैं, इनके लिए क्या है, सिर्फ आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं क्लास या इसके समकक्ष आपको पास होना चाहिए, और आपको जो क्षेत्र में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको वो काम करना आना चाहिए। लेकिन यदि आप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आप प्रशिक्षित हैं, वहाँ से आपको कोई डिप्लोमा लिया है आपने, जैसे ITI से या और किसी छोटी मोटी संस्था से, तो उसके ऐसे कैंडिडेट को बाद में आपको मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा और उनको आगे रखा जाएगा। ठीक है। तथा आयु के बारे में, तो इन पदों के लिए आवेदक की कम से कम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और आवेदक की अधिकतम आयु 23 वर्ष होना चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2/8/2002 से पहले और 1/8/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी मोटा मोटी ये 18 साल कम से कम और अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो सरकार के नियमों से जो छूट है आयु सीमा में, वो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट है। पिछड़ा वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष के लिए है। 1984 के दंगे और गुजरात 2002 के दंगों में 5 वर्ष तक की छूट है। आपको बताऊं, जो शारीरिक दक्षता के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड सरकार ने निर्धारित किया है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो जो जेंट्स कैंडिडेट हैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए, उसमें सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है ना, हाइट वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फैलाव होना आवश्यक है। ठीक है। और महिलाओं के लिए अब मैं बताऊं तो महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना, महिलाओं के लिए सीने की कोई न्यूनतम आवश्यकता, मतलब सीने का कोई बंधन नहीं है। दोस्तों, अभी मैंने जो आपको बताया था कि 8 पूरे देश में 8 खंडों में विभक्त किया गया है इन पोस्टों को, और किस क्षेत्र के कैंडिडेट, मतलब किस स्टेट के कैंडिडेट किस खंड में अप्लाई करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं राजस्थान, यहाँ जो राज्य वाले ये उत्तरी खंड में आएंगे। और उत्तरी खंड यहाँ आवेदन कहाँ करना है, आवेदन प्राप्त करने वाले केंद्र के नाम और पता भी बता दे रहा हूँ। उत्तराखंड वाले उप महानिरीक्षक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उत्तरी क्षेत्र, मुख्यालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर, पोस्ट महिपालपुर, नई दिल्ली 110037। ठीक। इसी तरह एनसीआर खंड कहाँ आता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एनसीआर खंड में आता है। और इसके जो पता है, उप महानिरीक्षक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल RC एनसीआर क्षेत्र, मुख्यालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 5वीं आरक्षित वाहिनी, पोस्ट क्षिप्रा, सन सिटी, जिला गाजियाबाद, राज्य उत्तर प्रदेश। इसी तरह पश्चिमी खंड के लिए दादर, नागर हवेली और दमन दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए पश्चिमी खंड आएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए मध्य खंड आएगा।
इनके एड्रेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरी पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलकर वहाँ से पीडीएफ पूरा पीडीएफ लिंक को खोलकर आपको पूरी डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मध्य खंड में आएगा, बिहार एवं झारखंड पूरी खंड में आएगा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल लक्षद्वीप पुडुचेरी तमिलनाडु तेलंगाना दक्षिणी खंड में आएगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिक्किम ओडिशा पश्चिम बंगाल उत्तरी खंड पूर्वी खंड सेकेंड, और अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी खंड में आएगा। इस तरह से टोटल 8 खंड में मैंने आपको बता दिया कौन से स्टेट में कौन से स्टेट में कौन से खंड में आपको अप्लाई करना है, किस राज्य के रहने वाले लोग किस खंड में अप्लाई आपको करना है। दोस्तों सबसे इसमें महत्वपूर्ण है कि आप किसी एक ट्रेड के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अगर 4 पोस्टों के लिए अलग अलग अप्लाई भी करते हैं तो आप पहली बार जो अप्लाई करेंगे उसी में आप अप्लाई कर सकेंगे। ये सबसे पहली खास बात है। बताता हूँ मैं आपको भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले हाइट बार टेस्ट यानी HBT, फिर PET या PST दस्तावेज और टेट परीक्षा होगी। ठीक है, हाइट बार टेस्ट में HBT में क्या होता है, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन अंतिम रूप से मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनमें कोई त्रुटि नहीं रहता, जिनके आवेदन में कोई त्रुटि नहीं होगी और उनके आवेदन स्वीकार के लिए जाते हैं, तो उन्हें सबसे पहले एक रोल नंबर दिया जाएगा और विभिन्न केंद्रों पर आयोजित भर्ती के माध्यम से उन्हें PET PST दस्तावेज टेट परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती केंद्र पर सबसे पहले अभ्यर्थी को हाइट वार टेस्ट यानी HBT से गुजरना होगा। जो हाइट वार टेस्ट पास कर लेंगे उन्हें शारीरिक दक्षता ने PET टेस्ट होगा उनका। PET टेस्ट में जो PET टेस्ट में आपको क्या दक्षता लगेगी वो बता दे रहा हूँ। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ उन्हें 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी है। ये शारीरिक दक्षता PET का ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यह परीक्षा ऐसी मतलब एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर आप जिसमें भी आप क्वालिफाइंग मतलब जैसे जो है ना PET एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग है। यदि जो अभ्यर्थी दौड़ में उत्तीर्ण नहीं होते हैं उन्हें PET PST बोर्ड द्वारा बिना कारण बताए उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी तरह का उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जो PET परीक्षा पास होंगे उनको ट्रेड परीक्षा कराना। तो ट्रेड परीक्षा क्या होगी, ट्रेड परीक्षा में क्या होगा, जो HBT PET PST और दस्तावेजीकरण में जो कैंडिडेट उत्तीर्ण होंगे पास होंगे मतलब उनको क्वालिफाई करेंगे, उन सभी कैंडिडेटों को ट्रेड परीक्षा देनी पड़ेगी। और जो ट्रेड परीक्षा ट्रेड टेस्ट होगा और साथ में आपको प्रैक्टिकल रूप से आपको जिस क्षेत्र में आपने जो भरा है उसकी प्रैक्टिकल रूप से आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, है ना। जैसे रसोईया कुक को क्या करना होगा, रोटी और चावल बनाना, सब्जी दाल सांभर इडली आदि बनाना, मांस मछली अंडा खीर बनाना, है ना। मोची को क्या करवाएंगे, जूती पॉलिश करवा के देखेंगे, औजारों का संचालन, चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत सिलाई करना आना चाहिए। दर्जी को कर्मियों का माप लेना, कपड़ों की कटाई वर्दी सिलाई। नाई को क्या करना होगा, औजारों का संचालन, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाने होंगे। धोबी को कपड़े की धुलाई, सूती खाकी का वर्दी पर प्रेस, ऊनी टेरिकोट वर्दी पर प्रेस। सफाई वाले को झाड़ू लगाना, शौचालय की सफाई, स्नानघर इत्यादि की सफाई। पेंटर को रंग पेंट सेट का ज्ञान होना चाहिए, साइन बोर्ड की पेंटिंग, रंगाई, चित्रकार है। बढ़ई को औजारों का संचालन, लकड़ी काटना, फिटिंग पॉलिश सामग्री की फिनिशिंग। ये सभी जो भी जिसके लिए अप्लाई करेंगे ये सब आपको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाना पड़ेगा ये सब काम। इलेक्ट्रीशियन को AC DC करंट का ज्ञान होना चाहिए, नई इलेक्ट्रिक फिटिंग करना, इलेक्ट्रिक फॉल्ट में सुधार करना। माली को बागवानी व कलम बनाना, पौधों का रखरखाव, बीज और उनकी बुआई की मौसम का ज्ञान, उर्वरक की खेती, स्वदेशी खाद की जानकारी। इसी तरह वेल्डर को वेल्डिंग औजारों की जानकारी, ARC वेल्डिंग प्रैक्टिकल, गैस वेल्डिंग प्रैक्टिकल। चार्ज मैकेनिक को AC और DC करंट का ज्ञान, वोल्टेज प्राप्ति, वितरण उपभोग का ज्ञान, ये सब चीजें कराएंगे। मोटर पंप अटेंडेंट को पंप का ज्ञान, मोटर का ज्ञान, मरम्मत का ज्ञान, है ना। इन सबको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। जो इनमें पास होंगे फिर उनकी एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में क्या होगा, जो भी अभ्यर्थी PET PST दस्तावेजीकरण और टेट परीक्षा में पास होंगे उनको कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड पर एक लिखित परीक्षा बुलाई जाएगी जो कि हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से ही होगी।
इसमें जो होगा, जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। और इसमें जो जो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें क्या क्या आएगा? सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, प्राथमिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता, पैटर्न, है ना, पहचानने और भेद करने की क्षमता, हिंदी अंग्रेजी में अभ्यर्थी के मूल ज्ञान की जांच पर आधारित, ऐसी मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना आवश्यक है। अनारक्षित AWS भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35% क्वालिफाइंग होना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। यदि इससे कम नंबर आते हैं क्वालिफाइंग मार्क, तो उससे वो अंक बाहर हो जाएगा, है ना। अभी जो रिटन टेस्ट में पास होंगे उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जितनी पोस्ट है उससे दुगने लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपको कैसे करना, ऑनलाइन आवेदन, जो इसमें जो ऑनलाइन आवेदन होना है, ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ 1 टाइम आपको आवेदन कैसे करना है। तो बड़ी परीक्षा के साथ जो आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं, उनके लिए एक आपका एक रजिस्ट्रेशन होएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना आपका आवश्यक है। सबसे पहले आपको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट CISF.CISF.gov.in पर जाएं, उस पर लॉगिन करें। उस पर आपको होम पेज पर लॉगिन बटन मिलेगा, उस पर लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन जब करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जिस पर नया न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा आएगा, उस न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे मूल विवरण आपके बारे में, अतिरिक्त गैर संपर्क विवरण, घोषणा, ये सब आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको मांगे, वो आपको भर दीजिए। और जो भी उसमें मांगे सब आपको उसमें अप्लाई कर, व्यक्तिगत जानकारी मांगे वो भर दें, पूरी डिटेल सही जानकारी वो भर दें। और उसके बाद आप उससे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूजर नेम का काम करेगा, और पासवर्ड आपको OTP के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसमें अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर सही भरें। इस तरह से आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आप ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, उन पर क्लिक करने के बाद जो आपकी मूलभूत जानकारी उसमें रहती ही है। साथ में आप अपने जो ट्रेड से संबंधित जो भी ट्रेड में आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड के बारे में है, और यदि आपको फीस के इंटाइटल है तो आपको फीस जमा करना है, उसकी डिटेल भरना है। ये सब करने के बाद आप उसे सबमिट करें। आपको एक और उसका एक प्रिंट आउट लेके आप रख लें। इसे पूरा आप फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको वहाँ से पूरा जब आप CISF की वेबसाइट चेक करते रहें, आपको फॉर्म सबमिट, आपके मोबाइल नंबर पे आपको डिटेल आएगा कि आपको इतनी तारीख को आपको CBT टेस्ट है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करते रहना है दोस्तों। और ये जो है ना, ये फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2025 की रात के 12 बजे तक है। तो दोस्तों, और आप, लेकिन मेरी सलाह है कि आप आखिरी डेट के लिए 3 अप्रैल तक ना बैठे रहें, क्योंकि कई बार साइट्स की प्रॉब्लम होती है, नेट की प्रॉब्लम होती है, साइट क्रैश कर जाती है। यदि आप निर्धारित योग्यता पूरी कर रहे हैं और आपका मन है CISF में जाके नौकरी करने का, तो आप यथासंभव शीघ्र से शीघ्र इसका फॉर्म भर दें और आप फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें, तैयारी करें। और साथ में जो यूपी उत्तर प्रदेश में तालवेट और झांसी ललितपुर के आसपास के रहने वाले हैं यदि लोग हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो हमारे साथी श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और जो कि जिनका सक्सेस रेट विशेष तौर पर पुलिस और CISF इस तरह के एग्जामों के लिए उनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनके हर साल। तो यदि उस क्षेत्र में आप रहते हैं, तालवेट, बबीना, ललितपुर, झांसी, बसई, इस तरह मतलब तालवेट के आसपास के क्षेत्र जहाँ जितने भी रहना चाहते हो, श्रीवास्तव कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं। और उनके बारे में यदि डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनका आपको पूरे डिटेल जानकारी दे सकता हूँ, उनका नंबर दे सकता हूँ, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर तो आप विजिट करें ही करें। मेरे चैनल पर 250 से ज़्यादा वीडियो डले हुए हैं जो कि कई तरह के आपकी कई तरह से काम आ सकते हैं। और हर नए एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम अच्छा एग्ज़ाम है
जिसमें पोस्ट ज़्यादा रहती है, जो सरकारी है और सरकारी गैर सरकारी कोई भी हो उनके बारे में पूरी जानकारी लेके आता हूँ। साथ साथ में बच्चों के लिए जो सर्टिफिकेट या कोई लोन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी उसके उनके भविष्य के लिए उनके काम आ सकती है, वो मैं अपने वीडियो में अपने चैनल पर डालता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल पर जुड़े रहें। साथ साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि वहाँ पर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है उसकी समस्त PDF आपको उन टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि यदि आप इसकी तैयारी आप मतलब पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं तो आप फिजिकल टेस्ट पर ध्यान दें, अपनी तैयारी करें, दौड़ें, अपना शरीर बनाएं और साथ साथ में आप तैयारी करें रिटन टेस्ट के लिए। आप यूपी में हमारे साथी से संपर्क कर सकते हैं और MP में मेरे से भोपाल मध्य प्रदेश में संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्राइम मेंबर भी बन सकते हैं और जिससे कि मैं आपको पर्सनल गाइड भी करूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।